हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब लोग ठीक हो गए, अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होगे, अपनी पढ़ाई पे पूरी पूरी मेहनत कर रहे होगे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। ये हमारी वीडियो होने वाली है आज के इतिहास की। डेट क्या है आज? 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को आज के इतिहास में, मतलब 5 अप्रैल वाले इतिहास में जो तारीख 5 अप्रैल है, इसी के इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, चाहे हमारे देश के अंदर हुई हो चाहे देश के बाहर, हम उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहली न्यूज देखते हैं बिना किसी देरी के। तो ये जो न्यूज है हमारी दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च के बारे में होने वाली है। और समझिए दांडी मार्च क्या थी, वो सारा कुछ आपको मैं इसमें बताऊंगा। तो 5 अप्रैल 1930, 5 अप्रैल 1930 को क्या हुआ? महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी पहुंचे, ठीक है। तो आज के दिन क्या हुआ? गांधी जी दांडी पहुंचे। अभी दांडी क्या है ये भी आपको बताऊंगा, किसके साथ? अपने अनुयायियों के साथ। अनुयायियों मतलब जो फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, जो उनके साथ चल रहे होंगे, जो गांधी जी को इस चीज में सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये मार्च क्या होता है पहले समझिए। दांडी मार्च क्या होता है, ठीक है, यात्रा, ठीक है। मार्च क्या होता है? यात्रा होती है मार्च, एक तरह से वैसी वाली यात्रा होती है जो किसी चीज के लिए की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मार्च किए जाते हैं। जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए की जाती है, जिसका कोई गोल होता है, ठीक है, कुछ चाहिए होता है उसके लिए। तो ये जो यात्रा थी आपकी दांडी मार्च, इसको दांडी मार्च क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस जगह पे इनको पहुंचना था, ये जितनी भी पूरी गांधी जी के साथ और जो लोग जा रहे थे, जो उनके फॉलोअर्स जा रहे थे, जिस जगह पे इनको पहुंचना था उस जगह का नाम था दांडी, ठीक है। गुजरात में पड़ती है दांडी जगह जो है। और कहां से कहां तक के लिए जाना था, मतलब इन्होंने शुरू कहां से करी? शुरू उन्होंने करी थी साबरमती आश्रम से। जो गांधी जी का आश्रम है साबरमती आश्रम, वहां से लेकर दांडी तक के लिए यात्रा जो है की गई थी, ठीक है। ये यात्रा की गई थी। अब ये यात्रा क्यों की गई थी? अच्छा, पहले दांडी मार्च जो है आपकी, या फिर ये यात्रा जो है, इसके बारे में सारा कुछ जान लेते हैं। क्या क्या जानना है हमको इसके बारे में? पहली बार ये शुरू कब हुई थी, किस तारीख को शुरू हुई थी? 12 मार्च। और चली कब तक? आज के दिन वहां पे पहुंच गए थे, है ना। दांडी में आज के दिन पहुंचे थे, तो कब तक चली? 5 अप्रैल तक चली, ठीक है। कब से कब तक? 12 मार्च से 5 अप्रैल तक, टोटल 24 दिन चली थी, ठीक है। टोटल 24 दिन चली थी ये यात्रा। अब ये जो 24 दिन था, इसमें इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब कितनी दूरी चली, ठीक है, कितनी? 387 किलोमीटर, ठीक है। 387 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय करी। जो भी गांधी जी के साथ उनके उनके अनुयायी थे, या फिर जो उनके फॉलोअर थे, इन सबने मिलकर कितनी जर्नी फॉलो करी, मतलब कितनी जर्नी जो है चली, मतलब कितने पैदल चले? 387 किलोमीटर, ठीक है। देखिए इस जब ये यात्रा शुरू की हुई थी, पहले हमको ये समझना है। तो क्या था उस समय पे? अंग्रेजों के कानून आए। तो अंग्रेजों के तो बहुत सारे कानून आए जा रहे थे। तो यहाँ पे इस समय पे जो कानून आया था 1929 में, है ना, 1929 में जो कानून आया था, उसमें क्या था? 2829 में पहले तो साइमन कमीशन आया, ठीक है। 1927 में साइमन कमीशन आया, उसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ इंडिया में, है ना। उसके बाद क्या हुआ? जब आपका साइमन कमीशन का थोड़ा सा शांत हुआ मैटर, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने और सारे लॉ लेके आए। क्या लॉ लेके आए? पहली चीज जो लेके आए क्या, कि जो नमक होगा, नमक, उसका उसके ऊपर उसको बनाने का हक, है ना, उसको बनाने का हक किसका होगा? खाली अंग्रेजों का होगा, खाली अंग्रेजों का होगा उसको बनाने का। और नमक बनता कैसे है पहले ये समझिए। नमक कैसे बनता है? जो समुद्र का पानी होता है, खारा पानी होता है, तो उसको क्या करते हैं? एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं समुद्र के पानी को, है ना। तो बड़ा सा एरिया होता है, उसके अंदर जो है इकट्ठा करते हैं, और फिर सूरज की किरणों की वजह से पानी सब भाप बन के उड़ जाता है, और जो लास्ट में रह जाता है क्या रह जाता है? नमक रह जाता है। जो खारापन होता है वो रह जाता है, वही नमक होता है। उसके बाद उसमें बहुत बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। पहले तो इतने काम नहीं होते थे, लेकिन अब जैसे कंपनी बनाती है तो उसमें उसको कुछ अलग तरीके से बनाती है, कुछ शाइन कर देती है उसको, है ना, कुछ केमिकल वगैरह थोड़ा बहुत मिला के उसको जो ज्यादा अच्छा दिखे उस वजह से कर देती है। लेकिन जो नमक बनता है वो बनता ऐसे ही है, ठीक है। तो उस समय पे भी ऐसे ही नमक बनता था, है ना। तो गुजरात की बात हो रही है यहाँ पे, तो गुजरात में बनता था नमक। ये जो दांडी जगह है ना, दांडी जो जगह है, समुद्र के किनारे ये जगह है, वहां पे क्या बनता था? नमक बनता था, ठीक है। जब अंग्रेजों ने बोल दिया कि नमक बनाने का अधिकार, और कौन इस्तेमाल करेगा, कैसे इस्तेमाल करेगा, इस सब चीज का अधिकार अंग्रेजों के पास होगा, तो इस बात से नाराज होकर गांधी जी ने ये यात्रा निकाली, ठीक है। ये जो दांडी मार्च थी, क्या निकाली? दांडी मार्च निकाली, ठीक है ना। वो जो गांधी जी का आश्रम था, कौन सा? साबरमती आश्रम, जो अहमदाबाद में है, यहां से यात्रा शुरू हुई। कहां तक के लिए? दांडी तक के लिए। दांडी भी गुजरात में, अहमदाबाद भी गुजरात में, ठीक है। यहां तक के लिए यात्रा जो है चली। तो स्टार्टिंग में गांधी जी के साथ 78 के आसपास फॉलोअर्स थे, है ना। ये जो अनुयायी थे 78 थे, लेकिन धीरे धीरे रास्ते में और बहुत सारे लोग जुड़ते गए गांधी जी के साथ, ठीक है। फिर गांधी जी 24 दिन की यात्रा के बाद 5 अप्रैल को
5 अप्रैल को कहां पहुंचे, डांडी पहुंचे। और फिर 6 अप्रैल को ये जो नमक कानून लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, कौन सा नमक कानून लाया गया था कि कैसे बनाना है नमक, कब बनाया जाएगा, कितना बनाया जाएगा और कौन कौन कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करेगा, ये इस चीज का अधिकार खाली अंग्रेजों को है। ये जो कानून था अंग्रेजों का, इसको जाके तोड़ दिया। सुबह 8:30 बजे के आसपास इस कानून को तोड़ दिया गया, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, 6 अप्रैल को। ठीक है, 5 अप्रैल को वहां पहुंचे थे, तो कानून 5 अप्रैल को नहीं तोड़ा था, जो कानून तोड़ा था वो 6 अप्रैल सुबह तोड़ा था 8:30 बजे के आसपास। ठीक है, वो कानून गांधी जी ने तोड़ दिया। तो इसी वजह से ये जो यात्रा है वो चलाई गई थी। गांधी जी ने कानून तोड़ा कैसे, है ना, गांधी जी ने कानून तोड़ा कैसे वहां जाके, ऐसा तो होगा नहीं बोल दिया कानून टूट गया। हाँ देखिए, भाषण ही दिया था, लेकिन भाषण देने से पहले उन्होंने क्या किया, जो वहां पे नमक इकट्ठा हो रहा था, क्योंकि वहां समुद्र के किनारे था, वहां नमक बनता था। ठीक है, तो वहां नमक था, इकट्ठा हुआ, तो गांधी जी ने वो नमक उठाया और बोला अब ये नमक मैं भी इस्तेमाल करूंगा। जितने उनके साथ लोग थे सबने वो नमक उठाया कि हम सब अब इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जो अंग्रेजों का कानून था कि कोई भी भारतीय इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, मतलब अंग्रेजों के अलावा कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस चीज का अधिकार किसके पास है, खाली अंग्रेजों के पास है। तो उन्होंने जाके जब डायरेक्टली उठा लिया, जितने भी गांधी जी के फॉलोअर्स थे और गांधी जी थे, तो कानून जो है टूट गया। ठीक है, तो इसीलिए ये जो यात्रा है, ये जो मार्च है, दांडी मार्च, ये निकाली गई थी। अच्छा, कुछ दिन पहले, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको मार्टिन लूथर किंग, है ना, मार्टिन लूथर किंग की एक, मार्टिन लूथर किंग जो कहाँ के, अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका के एक व्यक्ति थे, उनके बारे में आपको पढ़ाया था। आज के इतिहास में मैंने उनको पढ़ाया था, विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं में। ठीक है, उन्होंने भी 1960 में एक मार्च निकाली थी। ठीक है, ऐसी एक यात्रा निकाली थी। देखिए, ये जो मार्टिन लूथर किंग थे, कौन थे, ये ब्लैक अमेरिकन थे। ठीक है, या फिर अफ्रीकन अमेरिकन थे। ठीक है, जिनका रंग काला होता है, वो जो अफ्रीका में मिलते हैं ना ज्यादातर लोग, जिनका रंग काला होता है, वो किस वजह से होता है, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, लेकिन होता है। ठीक है ना, तो जो बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन कहाँ रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनको बराबर के अधिकार नहीं मिलते। ठीक है, तो उनको परिवार बराबर के अधिकार मिले, इसी वजह से मार्टिन लूथर किंग ने भी ये जो है मार्च निकाली थी 1960 में। ठीक है, किस चीज से इंस्पायर होके, मतलब उनको इस चीज की प्रेरणा कहां से मिली थी, ये जो गांधी जी की दांडी मार्च थी ना, वहीं से, इसी चीज से इनको प्रेरणा मिली थी मार्टिन लूथर किंग को। ठीक है, इसी वजह से मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है, न्यूज में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये क्या थी, गांधी जी की दांडी मार्च या फिर दांडी यात्रा। ठीक है, इसको दांडी सत्याग्रह भी कह देते हैं, दांडी सत्याग्रह भी कह देते हैं इसको, और इसको क्या कह देते हैं, कई नाम है इसके, इसको साल्ट सत्याग्रह भी कह देते हैं। साल्ट मतलब नमक, नमक को इंग्लिश में साल्ट कहते हैं, और सत्याग्रह है ही। ठीक है, तो साल्ट सत्याग्रह हो गया, दांडी सत्याग्रह हो गया, या खाली दांडी मार्च हो गया, और क्या कह सकते हैं इसको, साल्ट मार्च भी कह देते हैं, है ना। साल्ट मार्च मतलब, साल्ट मतलब वही नमक, और मार्च मतलब वो जो यात्रा की थी उन लोगों ने। ठीक है, तो ये इसके कई नाम है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज किसके बारे में, नेक्स्ट न्यूज है राष्ट्रीय समुद्र दिवस के बारे में। ठीक है, इसके बारे में, राष्ट्रीय समुद्र दिवस, या फिर इंग्लिश में कहो तो नेशनल मैरीटाइम डे। ठीक है, क्या, नेशनल मैरीटाइम डे। तो आज के दिन 5 अप्रैल 1964, 5 अप्रैल 1964 को क्या हुआ था, नौसेना, यहां पे भारतीय नौसेना की बात हो रही है, भारतीय नौसेना ने पहली बार राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया। तो आज के दिन पहली बार नेशनल मैरीटाइम डे, अगर इंग्लिश में बोलो तो आज के दिन क्या है, नेशनल मैरीटाइम डे है, या फिर राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहली बार मनाया गया था, किसके द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है, भारतीय नौसेना के द्वारा। अब ये बनाया क्यों गया था, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम डे या फिर राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है, इसका मतलब क्या है, इसको क्यों बनाया जा रहा है। देखिए, इसमें ये इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, है ना, उनके अंदर अवेयरनेस लाई जा सके। अवेयरनेस मतलब हिंदी में अगर अवेयरनेस को बोलो तो जागरूकता लाई जा सके, लोगों के अंदर जागरूकता लाई जा सके, किस चीज के लिए, समुद्र को लेके। ठीक है, ओशियन को लेके, है ना, या फिर मैरीटाइम बाउंड्री जो है भारत की, है ना, मैरीटाइम बाउंड्रीज, जो समुद्री बाउंड्रीज हैं, जो समुद्री बॉर्डर है भारत के, उसके लिए लोगों के अंदर क्या लाया जा सके, उसके लिए लोगों के अंदर जागरूकता लाई जा सके। जो भारत इंटरनेशनल ट्रेडिंग करता है, ठीक है, जो इंटरनेशनल ट्रेड करता है भारत, ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो करता है भारत, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करता है भारत दूसरे देशों के साथ, वही आपकी क्या है, वही आपका इंटरनेशनल ट्रेड है। ये आईटी मतलब इंटरनेशनल ट्रेड है। ठीक है, तो वही हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है। हम किसी को कोई सामान देते हैं, है ना, अपने देश में हम कोई चीज सामान बनाते हैं, किसी और देश को भेज रहे हैं, वो हमसे खरीद रहा है, तो वो क्या हुआ, एक्सपोर्ट, है ना। और कोई सामान कोई और देश बना रहा है और हम अपने यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे चाइना के बहुत सारे फोन आते हैं हमारे यहाँ पे, तो हम चाइना से उनको क्या करते हैं,
इंपोर्ट करते हैं उनको, ठीक है। हम चाइना से उनको इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज हमारे यहाँ मिलती है मेड इन चाइना, ठीक है, क्योंकि वो चाइना में बनी होती है और हम वहां से मंगाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट कैसे, जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीज होंगी जो चाइना में जाती होंगी, अमेरिका में जाती होंगी। जैसे कि स्पेसिफिक चीज की बात करूं तो भारत का आम है ना, या फिर बासमती चावल जो भारत के अंदर मिलता है, इन दोनों की जो क्वालिटी होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। आम जो होते हैं, सब आम में सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है जो भारतीय आम होते हैं, और जो चावल होते हैं उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है बासमती चावल की, जो भारत में मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो है किसी भी देश को अगर चाहिए तो उनको भारत से मंगाने होंगे, समझ रहे आप। तो भारत जो है उनको एक्सपोर्ट करता है बाकी देशों को, समझ गए आप, बाकी देशों को भारत उनको एक्सपोर्ट करता है। तो हमारे यहाँ कोई चीज होती है, हम किसी को दे रहे हैं वो एक्सपोर्ट, और किसी और के यहाँ कोई चीज हो रही है हम उनसे ले रहे हैं वो इम्पोर्ट, ठीक है। तो जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है या फिर हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसके लिए भी अवेयरनेस फैले लोगों के अंदर, ठीक है। और उसके लिए अवेयरनेस फैले, जब उसके लिए अवेयरनेस फैलेगी तो हमारी इकोनॉमी जो है वो भी स्ट्रांग होगी, ठीक है। जो हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था है, वो भी स्ट्रांग होगी। इसी सब चीजों को लेके, इन्हीं सब चीजों के लिए लोगों के अंदर जागरूकता आए, अवेयरनेस आए, ये दिवस जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस बनाना शुरू किया गया था। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि किस चीज के बारे में, जो समुद्री जानवर होते हैं, ठीक है, जो समुद्री आपका इकोसिस्टम होता है ना, इकोसिस्टम मतलब जो पूरा पर्यावरण जो भी समुद्र में होता है, उस सब के लिए भी लोगों को पता चले, ठीक है, उस सब के बारे में भी लोगों को पता चले ना। कि जैसे मान लो मछुआरे होते हैं, वो मछली पकड़ते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं एक ही जगह से सारी मछलियां पकड़ लो, तो उससे क्या होगा, जो आपका इक्विलिब्रियम होता है, जो आपका इकोसिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए सरकार क्या बोलती है, आप एक जगह से मछली पकड़ो कुछ समय के लिए, फिर दूसरी जगह से पकड़ो, फिर दूसरी जगह से पकड़ो, ठीक है ना। तो ये क्यों होगा, ताकि इक्विलिब्रियम बना रहे या फिर इकोसिस्टम जो है वो बना रहे, ठीक है, प्रकृति को इससे कोई नुकसान ना हो, इसी वजह से ऐसा किया जाता है। तो उसके लिए भी लोगों के अंदर जो है क्या हो, समुद्र के लिए जागरूकता है। दूसरी मैंने आपको बताया क्या, इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में मैंने आपको बताया। इंटरनेशनल बाउंड्रीज के लिए क्या है, देखिए कई बार होता है, अभी कुछ दिन पहले भी एक केस हुआ था कि तमिलनाडु से मछुआरे जो है हमारे क्या करते हैं, मछली पकड़ते पकड़ते, ठीक है, कई बार क्या करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री जो हमारी इंटरनेशनल ये समुद्री बाउंड्री है उसको क्रॉस करके, अंतरराष्ट्रीय जो बाउंड्री है उसको क्रॉस करके, और कहां पे, श्रीलंका वाले एरिया में चले जाते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, वो भी एक परेशानी वाली बात है, क्योंकि श्रीलंका की जो आर्मी है फिर उनको पकड़ लेती है, फिर उनकी नौसेना है उनको पकड़ लेती है, फिर उनको लेके आना पड़ता है, छुड़ाना पड़ता है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि कहां तक जाना है हमारे मछुआरों को, कहां तक नहीं जाना। मछुआरे ही नहीं, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, और भी किसी को भी अगर जाना है तो हम कहां तक जा सकते हैं, हमारा एक्सटेंट क्या है, हमारी बाउंड्री क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री या फिर मैरीटाइम बाउंड्री, हमारी मैरीटाइम बाउंड्री हमारी क्या है, इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। मतलब समुद्र से रिलेटेड कोई भी चीज है उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जा सके, जागरूकता फैलाई जा सके लोगों के अंदर भी, और जो वहां पे काम कर रहे हैं आर्मी में या फिर नेवी में, उनके अंदर भी जो है जागरूकता फैलाई जा सके। इसी वजह से इस दिवस को जो है क्या किया था, शुरू किया गया था 2023 में। 2023 इस साल हमारा 60th, मतलब ये 60वां, ये हमारा 60वां, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं पहला 5 अप्रैल को जो है पहला शुरू हुआ था 1964 में, और ये जो 2023 में होने वाला है ये 60वां होने वाला है, ठीक है। कौन सा होने वाला है, 60वां नेशनल मैरीटाइम डे या फिर राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, हम देखेंगे क्या विदेश में आज के दिन क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो देखते हैं हम यहाँ पे हांगकांग के बारे में बात करने वाले हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब अंग्रेजों का जो साम्राज्य था उसके बारे में, और हांगकांग के बारे में। हांगकांग जो देश तो नहीं कह सकते, हांगकांग देश तो नहीं है अलग, हाँ, लेकिन पूरी तरह से चाइना में मिला हुआ भी नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं 5 अप्रैल 1843 1843 को क्या हुआ था, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने हांगकांग को ब्रिटिश कॉलोनी में शामिल किए जाने की घोषणा की। तो जो क्वीन विक्टोरिया थी, है ना, जो क्वीन विक्टोरिया थी या फिर महारानी विक्टोरिया थी, कहां की थी, इंग्लैंड की, इंग्लैंड बोल दो, वैसे इंग्लैंड नहीं थी, वो ब्रिटेन की थी, या फिर यूके बोल सकते हो, आज के समय को उसको यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, वहां की थी। क्योंकि अगर आप बात करो ना, इंग्लैंड जो है एक देश अलग है, कैसे अलग है मैं आपको बताता हूं। जो ब्रिटेन है, जो उस समय पे जिसको ब्रिटेन बोलते थे, या फिर आज के समय पे जिसको यूके बोलते हैं, ये 4 देशों से मिलकर बना हुआ है ना। इस समय पे यूके के प्रधानमंत्री कौन है, भारतीय मूल के एक आदमी है जिनका नाम क्या है, ऋषि सुनाक, वो पूरे यूके के प्रधानमंत्री है, ठीक है। यूके जो है वो 4 देशों से मिलकर बना हुआ है। जैसे यूके का, अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक मिनट रुक जाइए,
हाँ दिख रहा है। यूके की अगर बात करें तो यूरोप के ऊपर एक द्वीप है यूके, ठीक है, यूरोप के ऊपर एक द्वीप है। तो अगर बात करें तो ये जैसे मान लीजिए यूरोप है ये, है ना, यहाँ पे फ्रांस देश है, ये बीच में थोड़ा सा पानी है और ये एक द्वीप है यूके, ठीक है, ऐसे से द्वीप है वो यूके, ठीक है। आप मैप देखोगे तो ऐसा सही है। ये जो बीच में पानी आ रहा है ना, यहाँ पे जो समुद्र है, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश चैनल। आप कई बार पढ़ते होंगे कि इंग्लिश चैनल पहले कौन व्यक्ति थे जिन्होंने तैर के पास पार किया, कौन से भारतीय थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया तैर के, तो कौन सा है, ये जो बीच में, इसको इंग्लिश चैनल कहते हैं। तो फ्रांस से और यूके में जाने के लिए जो बीच में पानी पड़ता है उसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो ये यूके है। यूके जो है 4 देशों में मिलकर बना हुआ है, देखो ऐसे, ये ऐसे 4 हिस्सों में बटा हुआ है। अगर आपको यहां पे नहीं दिख रहा तो यहां पे बना देता हूं, ये थोड़ा सा बड़ा, ये हो गया आपका कौन, क्या, ये आपका हो गया यूके, ये आपका हो गया यूके, ठीक है। अब ये कैसे बटा है, देखिए ऐसे, हाँ। तो ये जो है देश, इसमें ये है इंग्लैंड, ठीक है, ये है इंग्लैंड। ये जो है देश, इसको बोलते हैं वेल्स। ये ऊपर वाला इसको बोलते हैं स्कॉटलैंड, और ये ऊपर वाला इसको बोलते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। ये 4 इसका हिस्से हैं। ये जो नीचे वाला ये इसका हिस्सा नहीं है, ये आयरलैंड एक अलग देश है ना। कौन कौन से 4 हिस्से हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, यूके बनाते हैं। तो ऋषि सुनाक जो इस समय पे यूके के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय मूल के, वो कहां के प्रधानमंत्री है, पूरे यूके के प्रधानमंत्री है, ठीक है। वहीं जो महारानी विक्टोरिया थी, जो हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे, है ना, जो उस समय पे जिनका राज चलता था, जो वहां पे महारानी, जैसे महारानी विक्टोरिया का नाम हमने कई बार सुना है, या फिर अभी कुछ दिन पहले जो एलिजाबेथ द्वितीय है उनकी मृत्यु हुई थी, वो पूरे यूके की महारानी थी, ठीक है। उस समय पे उसी को ब्रिटेन बोल दिया करते थे, आज के समय पे उसको यूके बोल देते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो इन चारों देशों की मिला के रानी थी, ठीक है ना। तो महारानी विक्टोरिया ने आज के दिन क्या, किस चीज की घोषणा की थी, आज के दिन घोषणा करी कि जो हांगकांग है वो ब्रिटिश कॉलोनी बन गया है ना। ब्रिटिश कॉलोनी मतलब जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके अंडर आ गया, उसके अंतर्गत आ गया, जैसे भारत अंतर्गत था, ठीक है। तो जो ऐसे अंतर्गत आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको कॉलोनी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कैसे कैसे अंतर आया था इसको समझते हैं, ठीक है, कैसे कैसे अंतर्गत आया इसको हमको पढ़ना है। तो जो हांगकांग है ये पहले किसी और साम्राज्य के अंदर होगा, है ना। पहले ऐसे कोई देश तो बने हुए थे नहीं ज्यादा, है ना, साम्राज्य थे। हमारे वाले इलाके में तो वैसे भी साम्राज्य थे, राजा महाराजा हुआ करते थे। तो क्विंग डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी, क्विंग डायनेस्टी, या फिर क्विंग का साम्राज्य, है ना। ये जो है क्विंग डायनेस्टी जो है, ये अभी तक 1949, है ना, 1949, जब तक चाइना आजाद हुआ है ना, जब तक चाइना आजाद हुआ, जब तक क्विंग डायनेस्टी रही है वहां पे, है ना। हालांकि अब राजा महाराजा नहीं रही थे, सरकार हो गई थी, लेकिन क्विंग डायनेस्टी थी। तो चाइना ज्यादातर किसके अंदर रहा है, क्विंग डायनेस्टी के अंदर ही ज्यादा समय तक रहा है। तो ये जो आपका हांगकांग देश था, या फिर अब तो देश तो नहीं है, पर हाँ ये जो जगह थी हांगकांग, ये क्विंग डायनेस्टी के अंदर आता था, ठीक है। क्विंग डायनेस्टी के अंदर 221 बीसी में आ गया था ये, 221 बीसी में, ठीक है। और अंग्रेजों के अंतर्गत कब आया है, 1843। तो बहुत समय, है ना, बहुत समय तक किसके अंदर रहा है, क्विंग डायनेस्टी के अंदर रहा है। फिर बात करते हैं, इसके अंदर आ गया क्विंग डायनेस्टी के अंदर 221 बीसी में। फिर सीधा कूदते हैं 1841, 1841 में, इससे 2 साल पहले, घोषणा से 2 साल पहले। यहां पे क्या हुआ, देखिए, भारत के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा है। अभी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी किसका, भारत के ऊपर अभी महारानी का कब्जा नहीं आया। महारानी का कब्जा कब आता है, 1857 के युद्ध के बाद, 1858 या 57 जो बोलना चाहो, 1858 के युद्ध के बाद आया था, ठीक है। जो भारत का पहला आजादी का युद्ध था उसके बाद आया था। तो अभी तक नहीं आया है भारत के ऊपर। अभी क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही राज कर रही है भारत के ऊपर। तो ये क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ओपियम उगाती थी। ओपियम मतलब अफीम, ठीक है, अफीम उगाती थी, और जगह जगहों पे क्या करती थी, एक्सपोर्ट करती थी। एक्सपोर्ट का मतलब मैंने अभी आपको बताया, दूसरे जगहों पे या देशों में भेजा करती थी, ठीक है, और उससे पैसे कमाया करती थी। तो ये जो था क्विंग डायनेस्टी, क्विंग डायनेस्टी में जो सबसे ज्यादा होती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी, वो हांगकांग वाले इलाके में की जाती थी। क्योंकि देखिए हांगकांग जो है द्वीपों से बना हुआ है मिलकर, ठीक है। तो कई सारे द्वीपों पे हांगकांग पे बहुत ज्यादा बेची जाती थी। तो क्विंग डायनेस्टी के राजा ने क्या फैसला किया, क्योंकि इससे क्या होती है, अफीम से दिक्कतें बढ़ती हैं, लोग नशा करने लगते हैं, बहुत सारी परेशानी होती है। तो इसी वजह से क्विंग डायनेस्टी के राजा ने क्या कहा कि हम जो है ओपियम अब लेना जो है बंद कर रहे हैं, ओपियम जो है अपने देश में बैन कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बैन कर दी। जब इन्होंने बैन कर दी तो अंग्रेजों को झटका लगा,
क्यों झटका लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को झटका क्यों लगा, क्योंकि इनको नुकसान होगा अब, है ना, तो इनको पैसे आ रहे थे उस चीज का नुकसान होगा। तो अंग्रेजों ने फैसला किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैसला किया कि इनके राजा से, क्वीन डायनेस्टी के राजा से बात कर लेते हैं, है ना। इन्होंने इनसे बात करी लेकिन राजा माना नहीं, है ना, वो अपने लोगों के लिए सोच रहा था, अंग्रेज पैसों के लिए सोच रहे थे। तो जब ये नहीं माना क्वीन डायनेस्टी का राजा, इस समय पे क्वीन डायनेस्टी बहुत कमजोर हो गई थी, ठीक है, पहले से ताकतवर नहीं थी, बहुत कमजोर हो गई थी, बहुत लंबा राज हो गया है। 221 बीसी में तो जाके क्या हांगकांग आया था इनके अंदर, और उससे पहले से चली आ रही है, तो बहुत कमजोर थी इस समय पे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों को पता तो था ही कमजोर है ये, अंग्रेजों ने इनके ऊपर हमला कर दिया। कब, 1942 में, 1842 में, जिसको बोलते हैं हम क्या, फर्स्ट ओपियम वॉर, ठीक है। ओपियम मतलब ओपियम वॉर, ओपियम मतलब मैंने बताया आपको क्या, अफीम। तो पहली अफीम की लड़ाई किसके बीच में हुई थी, अंग्रेजों के बीच में या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और क्वीन डायनेस्टी या फिर क्वीन साम्राज्य के बीच में हुई थी 1842 में, 1842 में। और इस लड़ाई को कौन हार गया, उसको क्वीन डायनेस्टी हार गई, क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। जब इसको हार गई तो हांगकांग जो था, हांगकांग जो जगह थी, इनको इसे, ये जो हांगकांग जो द्वीप थे, हांगकांग के जो द्वीप थे, ठीक है, इन्होंने पूरे हांगकांग को नहीं किया था, कुछ द्वीपों को, हांगकांग को, जहां पे सबसे ज्यादा जो है ओपियम जो है या फिर आपके अफीम जो है यूज होती थी, वहां के कुछ द्वीपों को क्वीन डायनेस्टी को, अंग्रेजों को देना पड़ा, ठीक है। तो ये क्या आ गए, अंग्रेजों के अंतर्गत आ गए, ठीक है। अभी अंग्रेजों के अंतर्गत आ गए, मतलब अंग्रेजों के मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आए अभी 1942 में, 1842 में अंग्रेजों के मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आए, अभी महारानी के अंतर्गत नहीं आए, ठीक है, अभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आए, अभी किसके अंतर्गत आए, अभी अंतर्गत आए ईस्ट इंडिया कंपनी के। क्योंकि जो मैंने आपको बताया 1858 है ना, या फिर 57, ठीक है, भारत 1857-58 में आया था, किसके अंदर, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। उससे पहले किसके अंदर आता था, उससे पहले आता था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। तो ये भी अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 5 अप्रैल 1943, 1843 को क्या हुआ था, 1843 को महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया, इसको ब्रिटिश साम्राज्य या फिर ब्रिटिश कॉलोनी जो था उसमें शामिल कर लिया। मतलब अब ये किसके अंदर आ गया, अब ये जो ताज है ना, जो महारानी का ताज है, या फिर महारानी के अंतर्गत आ गया, ठीक है, महारानी के अंडर आ गया, ठीक है ना। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आया है, यहाँ पे 1943 में महारानी के अंतर्गत आ गया, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, ठीक है। तो आज के दिन 5 अप्रैल 1843, 1843 को ये किसके अंदर आया था, महारानी के अंदर आया था, ठीक है ना। तो यही न्यूज है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार बोर्ड देख लीजिए पूरा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपने बोर्ड देख लिया होगा और आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया, इस पूरी जो भी न्यूज मैंने कवर की है, ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आपको क्या करना है, इन सबको पूरी वीडियो को देखिए और जो चीज आपकी समझ में नहीं आई कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया। तो जो 6 अप्रैल की वीडियो होगी उसमें मैं आपको दोबारा से सारा कुछ और समझा दूंगा जो आपकी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।